ने जिया सोना मुखड़ा, ओ सोना मुखड़ा मेरी सच्ची सरकार दा। चने जिया सोना मुखड़ा, ओ सोना मुखड़ा। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री दर्शन पाकर प्यारा, श्री दर्शन पाकर प्यारा हुआ दिल गुलजार है। खुशियों में झूमे सारे मिला चैन करार है। श्री दर्शन पा सतगुरु का, श्री दर्शन पा सतगुरु का हुआ दिल गुलजार है। खुशियों में झूमे सारे मिला चैन करार है। श्री दर्शन पा सतगुरु का दिल में है खुशी समाई। श्री दर्शन पा सतगुरु का दिल में है खुशी समाई। सब प्रेमियों को होए आज लख लख बार बधाई। सब प्रेमियों को होए आज लख लख बार बधाई। श्री सतगुरु जी की सारे, श्री सतगुरु जी की सारे बोले जयकार है। खुशियों में झूमे सारे मिला चैन करार है। श्री दर्शन पा सतगुरु का वो ऊंची शान वाले तेरे क्या मैं गुण गाऊं। वो ऊंची शान वाले मैं तेरे क्या गुण गाऊं। तेरे सुंदर दर्शन पर मैं लख लख बलिहारी जाऊं। तेरे सुंदर दर्शन पर मैं लख लख बलिहारी। दर्शन से तेरे भगवन, दर्शन से तेरे भगवन छाई बहार है। खुशियों में झूमे सारे मिला चैन करार है। श्री दर्शन पाकर, श्री दर्शन पाकर प्यारा हुआ दिल गुलजार है। खुशियों में झूमे सारे मिला चैन करार है। तुझे देख देख शर्माते चंदा सूरज और तारे। तुझे देख देख शर्माते चंदा सूरज और तारे। क्या महिमा गावे तेरी गा गा कर सारे हारे। क्या महिमा तेरी गावे गा गा कर सारे। है दिल में चाहत तेरी, है दिल में चाहत तेरी। तेरा ही प्यार है। खुशियों में झूमे सारे मिला चैन करार है। श्री दर्शन पाकर प्यारा, श्री दर्शन पाकर हुआ दिल गुलजार है। खुशियों में झूमे सारे मिला चैन। तुझसे लगन ये लागी एक तेरी आस है। तुझसे लगन ये लागी एक तेरी आस है। आज सिर चरणों में तेरे आया ये दास है। सिर चरणों में तेरे आया ये दास है।
बस जाओ मेरे दिल में, बस जाओ मेरे दिल में। यही पुकार है, खुशियों में झूमे सारे, मिला चैन करार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु आप हैं, भक्त जनों के प्राण, हाथ जोड़ मांगू यही हम तुमसे ए वरदान। जब लग जीऊं जगत में, सिमरूं तुम्हारा नाम, सदा सदा ही आपकी सेवा करूं निष्काम। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सवारने, शबद नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के परम सुंदर परम मनोहर दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुखवाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हम सब सेवकों के ऊपर हमारे परम इष्ट देव नयनाभिराम सुखधाम आनंद कंद महाप्रभु श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के अनंत अनंत उपकार हैं, बेअंत बख्शीशें हैं, जो हमें अपने चरणों की छत्र छाया में बिठा करके अपने सुंदर दीदार से, अपने आशीर्वाद से हमारी झोली भर रहे हैं। हमें सच्चे नाम का धन, भक्ति का धन प्रदान करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो सतगुरु अपने सेवकों को नाम और भक्ति का धन प्रदान करते हैं, ये दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। संतों के वचन हैं, फरमाते हैं कि वेद तक भी भेव जिस भगवान का पाते नहीं, वेद तक भी भेव जिस भगवान का पाते नहीं, योगियों के ध्यान में जो सह जाते नहीं, वही सच्चिदानंद सतगुरु सन्मुख विराजमान हैं, दे रहे भक्तों को अपने भक्ति का वरदान है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। संत सतगुरु ईश्वर परमात्मा का साक्षात रूप होते हैं। वो संसार में हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, नाम और भक्ति का धन प्रदान करने के लिए, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हमारा लोक परलोक संवारने के लिए ही संसार में आते हैं।
तो जो धन सतगुरु अपने सेवकों को प्रदान करते हैं, नाम का धन, भक्ति का धन, यही सार धन है। ये ऐसा धन है जिन भाग्यशाली जीवों को नाम और भक्ति का धन मिल जाता है। तो नाम और भक्ति का धन सब खुशियां प्रदान करने वाला है, सब सुख प्रदान करने वाला है, सब दुख मिटाने वाला है और आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाला है। यही सार धन है, कायम दायम है, हमेशा रहने वाला है। नाम और भक्ति के सिवा संसार में जो भी कुछ हमें नजर आता है, दुनिया की जितनी भी रचना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सब धोखा है, असार है। कोई भी वस्तु संसार में सत्य नहीं है, सही नहीं है, सब असार सार है, टेम्परेरी है, सिर्फ देखने मात्र है, आभास मात्र है, धोखा। जैसे भजन में पंक्ति आती ना, भजन में कहते हैं कि सयोनी मेरे सतगुरुदा, सयोनी मेरे सतगुरुदा, दरबार अनोखा है, बाकी सारा जग लगदा, मैनू धोखा ही धोखा है। कि सतगुरु का दीदार, सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु का दिया हुआ सच्चा नाम, यही एक सार धन है। बाकी संसार में जो भी कुछ दिख रहा है वो सब धोखा है, सिर्फ आभास मात्र है, कुछ नहीं। इंसान अगर सतगुरु की शरण में न जा करके अगर दुनिया में गलतान रहता है तो उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता, जैसे दुनिया में आता है वैसे ही चला जाता है। इसलिए महापुरुषों ने जगह जगह उपदेश दिया है, कहते हैं कि नाम रह जाएगा बाकी, नाम रह जाएगा बाकी, बस खुदाए पाक का नक्श को मिटकर रहेगा जो बना है खाक का। साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पर तू है फिदा, वो दर हकीकत है नफी। नफी कहते नश्वर को, कि जिस दुनिया पे, जिस संसार पे इंसान फिदा हो रहा है, कुर्बान हो रहा है, 2400 घंटे जिस दुनिया के ऊपर गलतान हो रहा है, वो कहते हैं सब नफी है, सब नश्वर है। कोई भी संसार की चीज टिकने वाली नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। परंतु इस बात का ज्ञान कहाँ से मिलता है? जब जीव को सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु की शरण मिले बगैर मनुष्य की बुद्धि के ऊपर अज्ञान का, माया का पर्दा आ जाता है, जिससे उसको संसार, दुनिया, यही सब कुछ दिखता है। तो जो है ये संसार, ये दुनिया, संत कहते हैं कि सब अज्ञान है, सब धोखा है। संतों ने अपने अनुभव लिखे हुए हैं, फरमाते हैं कि संसार में जीवन व्यतीत करते हुए संसार का हर प्राणी, कोई 1, 2, 4, 6 नहीं, सारा संसार इस धोखे में आकर के और ईश्वर की भक्ति से, मालिक के सच्चे नाम से भूला रहता है, दुनिया में गलतान रहता है। तो फरमाते हैं कि अज्ञान के वश हो सारा जग, 2, 4, 6 नहीं, अज्ञान के बस हो सारा जग, है असली काम भुला बैठा, आ माया के धोखे में फंसकर। अज्ञान के बस हो सारा जग, है असली काम भुला बैठा, आ माया के धोखे में फंसकर संसार में सुरत लगा बैठा। समझे वह बहुत चतुर खुद को, समझे वह बहुत चतुर खुद को, लेकिन इस बात को जाने ना। इंसान संसार में रहते हुए अपने आप को सयाना तो समझता है, परंतु संत कहते हैं कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि ये संसार, ये दुनिया की जितनी भी रचना, ये सब धोखे की रचना है। ये धोखा कब तक दूर नहीं होता? जब तक जीव को सद्गुरु नहीं मिलते। जब भागों से जीव को सद्गुरु मिल जाते हैं
तो सदगुरु के मिलने से उसकी बुद्धि के ऊपर जो माया का आवरण आया होता है वो हट जाता है, उसके अंदर ज्ञान की रोशनी हो जाती है, उसको संसार की हकीकत का, संसार की वास्तविकता का पता लग जाता है। नहीं तो इंसान भूला रहता है। सतपुरुष नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के वचन गुरु ग्रंथ साहिब में आते हैं। जीवों के प्रति उपदेश करते हुए महापुरुष फरमाते हैं कि साधो एह जग भरम भुलाना, साधो एह जग भरम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना, धन जोवन प्रभता के मद में, अहनिस फिरे दीवाना, मात पिता भाई सुत बनिता, ताके संग लपटाना, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तासों रुचि न बढ़ाना, जन नानक कोटिन में किन्हूं, गुरुमुख होत बचाना। साईं फरमाते हैं कि करोड़ों में कोई विरले विरले भाग्यशाली जीव होते हैं आप जैसे गुरुमुख जन, जो सदगुरु की शरण में आ जाते हैं, वही जो है इस धोखे से, इस अज्ञान से बच जाते हैं। नहीं तो सारा संसार जो है माया के धोखे में आकर के अपने असली काम से भूला रहता है। तो असली काम यही है कि ईश्वर परमात्मा की कृपा से हमारी जीवात्मा को ये मानव जीवन मिला है। तो मानव जीवन केवल इसलिए मिला है कि इंसान सदगुरु की शरण में आकर के मालिक की भक्ति करे, मालिक के सच्चे नाम का सुमरण करे, नाम भक्ति की कमाई करे। तो नाम और भक्ति की कमाई ही साधन है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है, वैकुंठ में पहुंचा देता है। बाकी संत कहते हैं कि बाकी जो है सब धोखा है। तो गुरुमुख जन, भक्तजन हमेशा सतगुरु की शरण में आकर के सतगुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि सतगुरु का दीदार मिले, सतगुरु की सेवा मिले, भक्ति मिले, नाम और भक्ति का धन मिले। तो नाम और भक्ति का धन प्रदान करने वाले संसार में केवल सतगुरु होते हैं। तो इसलिए हम सेवक जन भाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला हुआ है। सतगुरु के चरणों में बैठ करके जो है हम नाम और भक्ति का धन प्राप्त कर रहे हैं। तो नाम का धन संसार में केवल सतगुरु देते हैं। इसलिए वाणी के अंदर फरमाते हैं कि नाम और भक्ति का धन जब भी मिलेगा वो सतगुरु के चरणों में पहुंच करके मिलेगा। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हमें वक्त के पूर्ण अवतार सतगुरु की शरण मिली हुई है। हम सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार सतगुरु के बताए हुए जो भक्ति के साधन हैं इनको अपनाएंगे, सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में सुख शांति अनंत से जीवन भरपूर होएगा, कल्याण हमारा होएगा और प्रसन्नता हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान को होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है।